फुल स्टैक डेवलपर का जॉब्स जो है बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव और उसका डिमांड अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, जो भी आपने थंबनेल पर देखा है एक एक करके। क्या होता है, कैसे करना है, कहाँ से करोगे, इंक्लूडिंग आपको बता दूं, इंक्लूडिंग एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, वो आपको बताऊंगा तो मज़ा आएगा। और जो आपने थंबनेल पर देखा भी है वो क्या है, फ्री रिसोर्सेस। आपको सारा कोर्सेस फ्री मिलेगा, कंप्लीटली फ्री। लेकिन इसके लिए एक टास्क है, इस टास्क को पूरा करना पड़ेगा तभी मिलेगा। और ये टास्क पूरे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा। वो क्या है, आपको इस वीडियो को 250 लाइक्स करना है। टाइम लिमिट है 24 आवर्स के अंदर। अगर ये 250 लाइक्स हो जाता है 24 आवर्स के अंदर, जब मैं इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ, मतलब डाल रहा हूँ, तो आपको मैं सारे के सारे फ्री कोर्सेज दूंगा जो फुल स्टैक डेवलपमेंट या डेवलपर बनने के लिए आपको चाहिए। अमेजिंग फ्री रिसोर्सेज जो होगा बहुत ही अमेजिंग होगा। कुछ कोर्सेस में सर्टिफिकेट ही मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। ये फ्री रिसोर्सेज आम नहीं होगा, मैं एफर्ट डाल के निकालूंगा। जैसे देखूंगा आप ये टास्क मेरा पूरा करे तो कैसे करना, आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर कर दो कि भैया फ्री मिल रहा है, कैसे मिल रहा है देखो। बाकी सारा इंफॉर्मेशन दूंगा आपको फुल स्टैक डेवलपर के बारे में, कैसे बनना है। सो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन बन सकता है, हु कैन डू दिस कोर्स, या फिर कौन इस फील्ड में जा सकता है। फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है जी, कौन इस फील्ड में जा सकता है। आपके दिमाग में बात मे बी आए ना आए मुझे नहीं पता, बट सबसे पहले जान लो ये है क्या, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। सो बेसिकली ये वेबसाइट डिजाइनिंग है। अगर अदर नेम बोलोगे तो वेब डेवलपमेंट बोलोगे, कोई गलत नहीं होगा। बट अगर आप बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट, फिर डेवलपर का नाम क्यों दिया और इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज वेब डेवलपमेंट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है हमारे पास। क्या डेवलप करना है, वेबसाइट का। एक वेबसाइट जो होता है, मान लो आप जो वेबसाइट यूट्यूब पर देख रहे हो, इस वेबसाइट में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। कंपनी वाले जो हायर करते हैं वो फ्रंट एंड वाले को हायर करते हैं, बिकॉज फ्रंट एंड सीखना आसान है एज कंपेयर टू बैक एंड। तो एज ए फुल स्टैक डेवलपर जो होता है उसको सब कुछ आता है, फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, उसके अंदर और भी चीज़ें आता है जो आपको दिखाऊंगा क्या क्या स्किल चाहिए। तो होता क्या, आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। बेसिकली ये वेब डेवलपमेंट ही है, वेबसाइट को डिजाइन करना है, सर्वर साइड देखना है, बैक एंड का ऑपरेशन देखना है, दैट्स इट। ये होता है फुल स्टैक डेवलपर का काम। और इसको क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट बना दिया उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें मर्न भी आता है और दुनिया भर का चीज़ें आ गया अभी, तो वो चीज़ें अभी बात नहीं करेंगे, वो इसी से रिलेटेड है। दूसरा चीज़ एलिजिबल, किसको करना चाहिए, कंपनी वाले क्या मांगते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर में। देखो मैं समझाता हूँ। अगर आप कोई भी CS डिग्री लिए हो, कंप्यूटर साइंस या फिर IT डिग्री लिए हो, बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिग्री आपने लिया है कंप्यूटर साइंस तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक किया हुआ है कोर ब्रांच से तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल हो जाते हो। समझ गया, आ गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे मेरे को पूछते हैं, सर क्या ये BA वाले, BSc वाले, उसके बाद BCom वाले इसमें जाएं। देखो मैंने देखा है कुछ BSc वालों को जॉब करते हुए, बट BSc के बाद और BA के बाद और BCom के बाद मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको BSc मतलब पसंद आ रहा है IT में जाने के लिए, ये IT फील्ड ही है, तो BSc के बाद आप MCA कर लो, फिर आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा हर चीज़ के लिए। आजकल तो बहुत सस्ते में रहता है MCA। कोई एंट्रेंस बहुत सिंपल कॉलेज से करो, कोई एंट्रेंस देना नहीं पड़ता। एंट्रेंस दोगे आप तो NIT में एडमिशन मिलेगा, एवरेज सैलरी 10 लाख मिलेगा। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है NIMSET का, NIM CET, आप दे सकते हैं BSc के बाद। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें 6-7 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है।
देखो, कोर्स करके जॉब लेना, ऐसे सिंपल 5-6 महीना कोर्स करके जॉब लेना, एक कॉलेज जाके डिग्री लेके जॉब लेना, दोनों में बहुत फ़र्क है। कोर्स लेके जॉब ले रहे हो मतलब क्या होता है आपका, आप मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपका करियर में गैप है, तो प्राइवेट कंपनीज इन करियर गैप को बहुत सीरियसली देखते हैं। कुछ केसेस जो आपके सामने आता है, 8 साल का ईयर गैप था, जॉब लगा, वो होता है, बट वो बहुत कम होता है। वो जो सक्सेस स्टोरी जो आपके पास आ रहा है, जो सक्सेस स्टोरीज नहीं आपके पास नहीं आ रहा है, 2-5-10% होता है, बाकी 90% रिजेक्शन मिलता है आपको, और उस रिजेक्शन को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है एज ए स्टूडेंट और एज ए फ्रेशर, बिकॉज फ्रेशर को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। एज ए एक्सपीरियंस रिजेक्शन झेलना बहुत ईजी है, बिकॉज उसको पता है मैं भाई मेरे दम में मैं जॉब ले लूँगा, बिकॉज जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं है एज ए एक्सपीरियंस पर्सन, बट एज ए फ्रेशर जॉब लेना डिफिकल्ट होता है, एज सिंपल एज दैट। कंपनी वाले भी एज ए फ्रेशर ऐसे डायरेक्टली लेना पसंद नहीं करते, जो अच्छी कंपनी होते हैं वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। डोंट बिलीव मी, आप एक बार सर्च करना गूगल पर जॉब्स अपडेट्स, तो उसमें देखोगे आप भाई 2 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस से मांगा है, बेस्ड ऑन द प्रोफाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो एलिजिबल समझ गए। बिकॉज मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। मिसगाइड करना मतलब क्या है, आपका टाइम खराब करना, आपका रिसोर्स खराब करना, आपका पैसा बर्बाद करना। आई डोंट वांट दैट। सो अगर आप BA BCom वाले हैं, डोंट गो फॉर दिस फील्ड, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ रहा है तो भाई इसके आगे कोई कंप्यूटर कोर्स करो, डिग्री लो, फिर जाओ, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। बिकॉज कंपनी वाले खाली स्किल देखते नहीं है, एलिजिबिलिटी भी देखते हैं। बहुत से बोलेंगे डिग्री मैटर नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ करता नहीं है, 2%, मैक्सिमम 5%, 95% टाइम्स मैटर करता है। अगर आपको लगता है वो 2-5% में आ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। ठीक है जी, मेरे काम को सच बताना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब आता है जी स्किल्स, क्या आपके पास स्किल्स होना चाहिए, फिर बात करेंगे सैलरी वगैरह का। स्किल्स, फिर जॉब्स कितना अवेलेबल है उसकी बात करेंगे। स्किल्स क्या आना चाहिए, देखो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने पूरा पर्चा लेके आया है। बिकॉज ये स्किल ऐसे बताऊंगा तो आपको दिक्कत आ सकता है, इसलिए पूरा पर्चा है, पूरा पर्चा। ठीक है जी, ये रहा फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए जो स्किल चाहिए। देखो फ्रंट एंड में क्या आना चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसमें CSS फ्रेमवर्क होता है, बूटस्ट्रैप होता है, टेलविंड होता है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है, एंगुलर.js एंड रिएक्ट.js, ये सारे बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा और ये बता दूं आपको, हर कंपनी का हर कंपनी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती है, तो आप जो कॉमन है वो बिल्कुल कर लो। जैसे कोई भी फुल स्टैक डेवलपर अगर किसी को बनना है तो उसको ये 3 चीज़ जरूर होना चाहिए अच्छी तरीके से, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये आना मतलब ये नहीं 2 लाइन कोड लिख दिया, आना मतलब क्या है, आपके पास कोई डिज़ाइन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये स्टैटिक वेब पेज में, मतलब ये फ्रंट एंड का काम है। बैकएंड में चलते हैं। बैकएंड में क्या चाहिए, जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, जावास्क्रिप्ट, PHP। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड में काम आता है, बैकएंड में काम आता है। तो मेन इन जनरल लोग जावास्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं, लेकिन खाली जावा से काम नहीं बनता है। जैसे बोला आपको, हर कंपनी का अलग ही रुतबा है, हर कंपनी का अलग ही चल रहा है काम, तो भाई उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए चैलेंजिंग फील्ड है IT फील्ड, बट जो इस चीज़ को सीख लेता है उसका मौज ही मौज है, पैसे बहुत हैं, पैसे बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली बात करेंगे, सरकारी नौकरी से डबल पैसा कमाता है IT वाला, अगर वो अच्छा है। सारे ही नहीं कमाते हैं, 20-25%, 30% लोग कमाते हैं, बट उसमें आप आ सकते हैं अगर थोड़ा एफर्ट देंगे, बुद्धि का यूज़ करेंगे, जवानी ख़राब नहीं करेंगे फालतू उल्टा पुल्टा काम करके, तो भाई बढ़िया हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेते हैं लोग। बिकॉज मैंने देखा है इसमें 10 लाख तो ऐसे सिंपल बंदे कमा रहे हैं साल के। ठीक है जी, फ्रेमवर्क की बात करें, Node.js से समझ में आ रहा है, जावास्क्रिप्ट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिजेंगो बेसिकली पाइथन का ही बोल सकते हो, एक तरह का फ्रेमवर्क है। रूबी ऑन रेल्स, ये खुद का रूबी है, रूबी का खुद का हिसाब किताब है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट रूबी ऑन ROR भी बोलते हैं इसको। रूबी ऑन रेल्स जस्ट लाइक पर्ल और पाइथन जैसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका। Node.js, Express.js, ये सारे क्या है आपका बेसिकली फ्रेमवर्क है। डेटाबेस में क्या चाहिए, MySQL, MongoDB, Cassandra, VaultDB। ये सारा सीखना नहीं पड़ता भाई, पहले एक सीख लो, MySQL सीख लो पहले। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वर्जन कंट्रोल क्या होता है ना, बहुत बार कंपनी वाला अपने प्रोडक्ट बना दिया, अब कंपनी वाला क्या बोलेगा, नहीं यार थोड़ा इसमें चेंज करो, तो आप वर्जन में चेंजेस कर रहे हो, कहाँ रखोगे हिसाब किताब, उसके लिए ये चाहिए होता है GitHub और GitLab। आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा है, बुरा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिकॉज यहाँ टेस्टिंग काम नहीं बनता है। जैसे हम भी क्या करते हैं, कोर्स बनाते हैं, टेस्ट करते हैं,
बिकॉज खुद देखना पड़ता है कोर्स चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए टेस्ट करना पड़ता है आपको, टेस्ट जेस्ट, साइप्रेस एंड प्लेवराइट, ठीक है। एपीआई डेवलपमेंट, रेस्ट एंड ग्राफक्यूएल। उसके बाद रेस्ट जो आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए आपको एज ए फुल स्टैक डेवलपर। वेब सिक्योरिटी आना चाहिए आपको, फ्रंट एंड में भी बैक एंड में भी, तो टोटल वेब सिक्योरिटी बोल सकते हैं आपको आना चाहिए। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आप फंडामेंटल जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है। फिर मेनली इसमें प्रॉब्लम होता है डेटाबेस में जाके कुछ वायरस इंजेक्ट कर देते हैं हैकर, फिर आपका वेबसाइट हिल जाएगा। नेक्स्ट एसईओ आना चाहिए आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके वजह से आपका जो वेबसाइट है गूगल पर रैंक करता है, ट्रैफिक आता है। बिना ट्रैफिक का वेबसाइट जीरो है, कोई काम का नहीं है, बिजनेस ही नहीं चलेगा। ट्रैफिक मतलब लोग वेबसाइट पर नहीं आएंगे तो क्या चलेगा वेबसाइट, और क्या बिजनेस, कहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा। UI UX, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये अगर नहीं आता है अच्छा वेबसाइट आप डिजाइन ही नहीं कर सकते। यूजर को क्या पसंद लगेगा आपको आना चाहिए, ये बड़ा सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं, कोई भी कर सकता है। ये SEO वगैरह, UI UX, ये सीखने में हार्डली 4-5 दिन 6 दिन लगेगा। अगर आप बिल्कुल एवरेज है मेरे जैसे तब भी 10 दिन में सीख जाओगे, बिकॉज आई नो दीज 2 थिंग्स प्रॉपरली। SEO में मैं कितने साल, 14 साल से कर रहा हूँ, 14 ईयर्स। और SEO में मैं बहुत टॉप लेवल का नहीं, बट नीचे भी नहीं, अब एवरेज हूँ भाई, बहुत आता है SEO मेरे को मतलब लगातार पढ़ा सकता हूँ 20 घंटा आपको SEO के बारे में, 20 आवर्स लगातार, ठीक है जी। तो ये था आपका पूरा का पूरा जितने भी आपको चाहिए क्या स्किल्स। आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है जी कितने जॉब्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। देखो, इस फील्ड को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। इस फील्ड में जॉब अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, और नीड भी आगे बनेगा। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएगा और बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो अभी देखोगे लिंक्डइन पर यहाँ पर 7000 जॉब्स लिस्टेड हैं, 400-500 न्यू है, नौकरी पर 31,000 है, इंडियन पर 8,000 है, ठीक है जी। उसके बाद ग्लासडोर 4,000, इंडीड पर फिर से यहाँ पर दिख रहा है आपको जॉब्स कितने अवेलेबल हैं फिलहाल मार्केट में। तो इसका जॉब्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपके पास स्किल है और जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट करते हो, इस फील्ड में जाना कोई खराब वाली बात नहीं, अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, बिकॉज इसके बिना कुछ बनेगा नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज आप नेट पर ये सब चीज़ देखते हैं, खास करके यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं ये सब बातें बताते भी हैं और कुछ हद तक सही भी है। सर इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा इसका बिकॉज ऑफ AI, ये की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा ये बता दीजिए। देखो यार सिंपल सी बात है, AI आएगा तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज था वो डाउन होगा। कितना, मेरे को लगता है 10 to 20% डाउन हो जाएगा। तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज AI क्या करेगा, आपको कोड लिखना, पहले भी कोई लिखता नहीं था, सारे कॉपी पेस्ट, कोडर जो होता है ना इतना कुछ लिखता नहीं, कॉपी पेस्ट मार लेता है गूगल पर सर्च करके, उसके बाद लेकिन उसको आता है उसको रीचेक करना, वो आना चाहिए। उसके लिए पूरा प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। कोड क्या करते, कॉपी पेस्ट मारता है जाके, तो क्या करेगा AI को बोलेगा कोड लिख दे, फिर क्या करेगा वहाँ पर जाके क्या करेगा, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उसको ठीक करेगा, उसको कॉपी पेस्ट मार देगा आपने जहाँ पर उसको कोडिंग करना है, सिंपल। लेकिन ये सब जगह नहीं चलता है, ये इंटरव्यू के टाइम नहीं चलेगा। इंटरव्यू के टाइम क्या होगा, अच्छे कंपनी में क्या करते हैं, भैया कंप्यूटर में नहीं, वहाँ जा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है वहाँ पर जाके कोड लिख के दिखा हमारे को, समझ रहे हो, उधर एल्गोरिदम लिख के दिखाओ, इधर कंप्यूटर में नहीं कि यहाँ पर जो सजेशन मिलता है, ना ना ना, बिना सजेशन का पूछते हैं ताकि वो चेक करते हैं आपके माइंड में कितना अच्छे से वो मैप करके या इमेज के फॉर्म में बैठा हुआ है ताकि उसको आप शो कर पाओ। अच्छी कंपनी में ऐसे ही होता है, अच्छी कंपनी को बाद में फिर काम के टाइम तो क्या है, ठीक है। तो इम्पैक्ट AI समझना, क्या बोला मैंने आपको, ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं कर पाएगा, मुझे लगता नहीं AI इतना स्ट्रांग है, बिकॉज AI टूल्स मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने काम के लिए, बट बहुत गलतियां हैं यार। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो पता नहीं क्या गलती करोगे, यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो हेल्प करेगा एक्सपर्ट को उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 10%, 20%, 30% बेस्ड ऑन द वर्क, जो क्या काम कर रहे हैं और AI टूल उस फील्ड में कितने अच्छे से काम कर रहा है। बिकॉज AI जो टूल है हर फील्ड में सेम काम नहीं कर पा रहा है, अभी बहुत लिमिटेड है यार, आगे जाके डेफिनेटली कुछ ना कुछ और होगा, बट लेट्स सी। और जो AI अभी देख रहे हो इस AI को 5 साल पहले भी देख चुका हूँ, बस पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, फ्री में नहीं आया था, पेड टूल्स थे सारे, 5 साल पहले जो बात करूंगा मैं तो। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो फुल स्टैक लेवल का सैलरी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर बिल्कुल जा रहे हो ऐसे ही कुछ नहीं आता, 3 से 6 लाख का सैलरी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अच्छा हो तो 10 लाख का सैलरी भी इजीली मिल सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो 2 बैंड है आपके पास, एवरेज है, किसी को थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है लेकिन आता है काम करना, तो 3 से 6 लाख मिल जाएगा। बेस्ट सिटीज़ कहाँ पर? डेफिनेटली जहाँ पर आईटी हब है, बैंगलोर है आपका, बैंगलोर अच्छा रहता है, पुणे में भी कुछ मिल जाएगा, गुड़गांव साइड मिल जाएगा, हैदराबाद मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा, बॉम्बे मिल जाएगा। ऐसे सिटीज़ में आपका इस तरह का जॉब्स मिलता है, तो वहाँ पर रहना भी खर्चा पड़ता है। ठीक है जी, तो बट क्या करें, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें और एक चीज़ हम बात करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल। कितना डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या इज़ इट फॉर एवरेज स्टूडेंट? बिकॉज डिफ़िकल्ट कितना है, क्या इजी है सीखना, क्या हार्ड है, ये हमें बात करना है। देखो यार, मेरे को कुछ चीज़ें इसके आते हैं, HTML CSS आता है, कुछ हद तक जावास्क्रिप्ट भी मेरे को आता है, तो मैं मैकेनिकल वाला हूँ। और मैं काइंड ऑफ अगर बोलोगे मेरा, अब देखो मेरा परसेंटेज मत देखो बीटेक में, 10th-12th की बात करेंगे, 10th में 60%, 12th में 55.8%। ठीक है जी, अगर मैं सीख सकता हूँ, आई एम प्रीटी श्योर आप भी सीख सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो। इस फील्ड का सबसे अमेजिंग चीज़ आपको बताऊँ, जो चीज़ करते हो आप चेंजेस वो दिखता है। जो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ आपको। अच्छा, और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपने कम्युनिकेशन पर काम करो। बहुत सारे को बेसिक इंग्लिश नहीं पता है, और अगर आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक, तो अपने परसेंटेज के पर काम करो। अगर Tier 3 कॉलेज पर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या फिर टेक्निकल स्किल और एक परसेंटेज, इन 2 चीज़ पर अच्छे से ध्यान दो। खाली स्किल नहीं, परसेंटेज गेटवे है इंटरव्यू तक पहुँचने का, और उसके बाद इंटरव्यू में अपने स्किल काम आता है। ठीक है जी, सो परसेंटेज कैसे लाओगे, कम्युनिकेशन कैसे बेटर करोगे, कहाँ कोर्स ढूंढोगे, वो हमारे पास है। बिकॉज सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस इन माई लाइफ, दैट इज व्हाई आई हैव द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज हियर। तो सोल्यूशन का जो कॉस्ट है बहुत ही अफोर्डेबल है। सेम चीज़ के लोग 5,000 10,000 चार्ज करते हैं, आउटकम अच्छा आ नहीं पाता है। मैं 3 चीज़ सिखाता हूँ, प्रॉपरली डिज़ाइन फॉर इंजीनियर्स ऑनली। क्या है भाई? स्पीक सिखाता हूँ, कैसे बातें करना है, सेम बेसिक सेंटेंस बनाना, कहाँ हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन कहाँ लगेगा, वाज वेयर कहाँ लगेगा, ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कहाँ लगेगा, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखोगे, परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ेगा, 10-20% ईजिली बढ़ता है, बिकॉज बाय द सेम कंसेप्ट आई हैव टॉप्ड सेवरल टाइम्स। एंड लास्ट में रीड, कैसे पढ़ाई करोगे, इंग्लिश के वजह से पढ़ नहीं पाता है बच्चा, कैसे करोगे आप, हाउ यू हैव द हैबिट ऑफ दैट। बट मत सोचना ये 2 दिन में सीख लोगे ना, इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 4 months लगेगा अच्छे से बेसिक को समझने के। एडवांस के लिए इफ़ यू वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 years। ऐसे 1 साल में बहुत अच्छा इंग्लिश सीख नहीं पाता है, और 1 महीने में भूल जाओ यार, नॉट पॉसिबल। आप सोचो आपको मदर टंग सीखने कितने साल लगा है, घर वाले इतने सिखाए तब सीखा आपने। सो दिस वन इज नॉट आवर मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज, दिस वन इज फॉरेन लैंग्वेज। So learning this language and speaking this language would be difficult task, but if you will be consistent, you can do it properly, no problem at all in that case. So you have to practice a lot, so that whenever you want to speak automatically, just like your mother tongue words, and you can say that sentences will come out from your mouth properly without having any kind of hesitation or stress in your mind. And for seeing that day, you have to start today. स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 499 रुपीज़ प्राइस है, 50% डिस्काउंट है, और 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जाइए बाय करिए। थैंक यू वेरी मच। और 250 का टारगेट है, उसको पूरा कर दो, सारे के सारे फ्री कोर्सेस आपको दे दूंगा, जल्दी करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।